हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ प्रशांत त्रिपाठी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो चौथा एडिशन की आज आपने रिपोर्ट जारी की है इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट की, तो उसकी बड़ी फाइंडिंग क्या है? क्योंकि कोविड के बाद के दौर में हम हैं, तो कहाँ पर अब जो है लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कहाँ निवेश हो रहा है, और ओवरऑल मिलेनियल्स का जो है इंश्योरेंस लेने के तरीके से लेकर इन्वेस्टमेंट के तरीके में कितना बदलाव आया है? अनुराग अनुराग जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग तो ये है कि हम लोग एज़ इंडियंस हम अपने पुराने पुराने सोच, पुराने तरीके से जीने पे आ रहे हैं, जहाँ पे डर थोड़ा कम है, कोरोना वायरस का स्पेशली डर कम है, थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं। और अ, हम हर साल आईपीक्यू स्टडी लेके आते हैं और इसका पर्पस ये है कि हर साल हम प्रोग्रेस देखें कि लोग फाइनेंशियली कितना अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। तो इस बार का जो सर्वे किया उसमें हमें दिखा कि इम्प्रूवमेंट है, पिछले साल के मुकाबले 3 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट 47 टू 50 हो गया। बट उस इम्प्रूवमेंट का वन ऑफ द मेन रीजंस है कि सिक्योरिटी इंडेक्स जो एक कंपोनेंट है कि लोग कितना सिक्योर अपने आप को फील रहे करते हैं, उसमें अच्छा इजाफा है। और वो इजाफा इसलिए शायद आ रहा है क्योंकि कोरोना वायरस का डर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। 79% लोगों ने ये कहा कि भई अब हमें नहीं लगता कि कोरोना वायरस से कोई डरने की जरूरत है क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया। तो एक वी आर कमिंग बैक टू द नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, दैट्स नंबर 1। हमने जब उसके अंदर देखना शुरू किया तो ये दिखा कि लोगों की जो एंग्जाइटीज होती हैं उसका जो पैटर्न चेंज सा हो गया था कि पिछले साल जब हम पूछते थे भाई आपकी सबसे बड़ी एंग्जाइटी क्या है, तो लोग कहते थे कोरोना वायरस हो गया तो क्या, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया तो क्या, हमारे घर में ब्रेड विनर अगर एक्सपायर हो गया तो। वो जो एंग्जाइटी का जो पैटर्न था वो अब धीरे धीरे जो यूनिवर्सल एंग्जाइटी है, मेरे बच्चे की पढ़ाई का क्या, मेरे रिटायरमेंट का क्या, उसमें तब्दील हो गया, विच इज अगेन द सेम थिंग दैट थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल। हमने जब ये देखना शुरू किया कि हर साल लोगों से पूछते हैं कि क्या आपका जो आपने जो इंश्योरेंस या कवरेज लिया हुआ है क्या आपके लिए काफी है। उसमें हमने नोट किया कि हालांकि ओनरशिप में अच्छा इजाफा हो रहा है और लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, बट अब उसको उस लेंस से देखते हैं कि मेरी कवरेज कितनी है। पहले ये देखते थे कि मैंने इंश्योरेंस कितना, मुझे पैसे कितने वापस मिलेंगे, बट अब उस रेंज नजरों से देख रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे परिवार के लिए काफी है। उसमें हमने देखा कि पिछले सर्वे में 9% लोग थे, उन्होंने कहा था नॉट एट ऑल गुड फॉर माई और सफिशिएंट फॉर माई फैमिली। इस बार वो 9 बढ़ के 29 हो गया, मतलब 3 गुना इंक्रीज है। तो लोग अलग निगाह से, अलग लेंस से अपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को देख रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है। टर्म की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, 43% टर्म की ओनरशिप हो गई, जो कि पिछले बार से बढ़ के और ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री का डायरेक्शन है, नॉर्मलसी आ रही है, टर्म की प्रोटेक्शन टर्म के द्वारा लोग खरीद रहे हैं, अपने आप को असेस कर रहे हैं, सम एश्योर्ड पे फोकस कर रहे हैं, और जो अच्छी चीजें होनी चाहिए असेसमेंट क्राइटेरिया पे, उस पे ज्यादा फोकस है। जैसे जैसे शहर छोटे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की अवेयरनेस स्पेशली टर्म प्लान के बारे में थोड़ी घटती जा रही है और मिसकॉन्सेप्शन ज्यादा है, उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, मिलेनियल्स। मिलेनियल्स ने बहुत इम्प्रूवमेंट करी है। नॉन मिलेनियल्स के मुकाबले उनकी नॉलेज नॉन मिलेनियल से बेटर हो गई है एक्चुअली, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है समझने के लिए। और प्रोटेक्शन की ओनरशिप उनकी नॉन मिलेनियल से बेटर हो गई है, तो प्रोटेक्शन पे भी उन्होंने काम किया है। तो नॉन मिलेनियल को ओनरशिप अच्छी बढ़ी है, हालांकि आईपीक्यू लेवल पे वो अभी भी थोड़े से कम है, क्योंकि नॉन मिलेनियल्स थोड़े लाइफ में सेटल्ड है, सिक्योर्ड है, बट वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एक बात जो आपने पूछी नहीं, बट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा अनुराग जी, जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि महिलाएं जो हैं उनका आईपीक्यू स्कोर पुरुषों के बराबर हो गया, और उनकी अवेयरनेस, उनकी ओनरशिप, एज वेल एज उनकी फाइनेंशियली सिक्योर्ड फील करने की सिक्योरिटी इंडेक्स, वो तीनों में वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है। सो ओवरऑल मेरा टेक अवे ये है कि स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, मेकिंग प्रोग्रेस, बट स्कोर्स अभी दिल्ली दूर है वाली बात है, अभी तो 50 के आसपास ही, हमें तो 100 के आस पहुंचना सर, है ना। आपने कहा कि पहले 9% ही मानते थे कि इनसफिशिएंट है उनका इंश्योरेंस कवर, अब वो 3 गुना बढ़ के 29% तक हो गया है। तो यहाँ पर ये सारे लोग हैं प्योर प्रोटेक्शन की तरफ जाएंगे, और ये माने कि आने वाले वक्त में इनकी जो जरूरत है वो बढ़ेगी, और इससे ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। हाँ, बेसिकली मेरा ये मानना है कि
हिस्टोरिकली जो लाइफ इंश्योरेंस है, वो हम अपने देश में ना सेविंग्स के हिसाब से ज़्यादा देखते थे। अभी भी सेविंग्स बिज़नेस ही ज़्यादा है। लाइफ इंश्योरेंस जब होता है तो हम सबको एज़ इंडियंस चाहिए कि हम सेव कर रहे हैं और हमें पैसे वापस मिलें और बीच में कुछ हो गया तो प्रोटेक्शन भी हो जाए। इस तरह से निगाह से हम देखते थे। लेकिन अब लोग असेस कर रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन बड़ी रियल सी अब लग रही है क्योंकि कोरोना वायरस के बाद लगता है कि यार इट कैन हैपन टू एनीबॉडी। अगर मुझे हुआ तो ये पॉलिसीज़ में मुझे जो पैसे मिलेंगे, वो काफ़ी होंगे कि नहीं, उस निगाह से देखें, पहले नहीं देखते थे। तो हमने ये नोट किया कि ओनरशिप जो है अनुराग वो सेम लेवल पे 78 लास्ट टाइम थी, 78 इस बार भी है। बट हमने देखा है कि एट फाउंडेशनल लेवल की टर्म प्लान या सेविंग्स प्लान या यूनिट लिंक्ड में ओनरशिप बढ़ी है। इसका मतलब जिसके पास टर्म अच्छा है, वो सेविंग्स खरीद रहा है, जिसके पास सेविंग्स अच्छा है, वो टर्म खरीद रहा है एंड वाइस वर्सा ऐसे कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट डेंसिटी बढ़ रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। लोगों के पास प्रोटेक्शन कम है, वो ज़रूर प्रोटेक्शन प्लान खरीदेंगे और एक तरह से प्रोटेक्शन बिज़नेस के लिए अच्छा भी है। आई थिंक सबसे प्योर जो इंश्योरेंस होता है, वो तो प्रोटेक्शन ही होता है। सर हमने देखा है कि लेकिन भारत के अंदर अब पिछले मैं कंपेयर कर रहा था पिछले 2-3 साल से भारत में टर्म इंश्योरेंस की जो कीमतें लगातार बढ़ रही है और क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा और हम देख सकते हैं क्या निकट भविष्य में नए वित्त वर्ष से इसमें और इजाफा होगा तो अगर कोई इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहा हो तो अभी उसके लिए सबसे बढ़िया वक्त है। हाँ, देखिए जब अभी टर्म इंश्योरेंस प्लान कीमतें बढ़ने के बावजूद भी अनुराग जी, इंडिया में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा चीप हैं। और जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है ना क्योंकि कोई भी नया बिज़नेस शुरू होता है और ये असम्पशन बेस्ड बिज़नेस है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आप सोचते हैं कि कितनी मोर्टेलिटी होगी उसके हिसाब से प्राइस करते हैं। मोर्टेलिटी का एक्सपीरियंस जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए वो कीमतों में उसको बढ़ाया जा रहा है। बट वो कीमतें बढ़ने के बावजूद भी वो अभी भी इंडिया में बहुत ही सस्ते हैं। और अगर आप यंग होके अगर खरीद रहे हैं तो बिल्कुल ही सस्ते हैं, निहायत सस्ते हैं। तो मेरा इन्वोकेशन तो ये है सबके लिए और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कि जितनी जल्दी हो सके टर्म प्लान ज़रूर खरीदें क्योंकि वो अच्छी कीमत पे मिलेगा। और जो इंक्रीज़ भी हो रहा है वो मार्जिनल इंक्रीज़ है अनुराग जी, 5, 7, 10% का इंक्रीज़ है। वो भी जस्ट टू ट्रू इट अप तो ये ट्रेंड पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड है, कोविड के पहले भी था बट कहीं न कहीं ये सेटल हो गया है। मुझे लगता है सेटल हो जाएगा। अब बढ़ेगा भी तो बहुत ही मार्जिनल बढ़ेगा। बट ये कहीं न कहीं सेटल हो जाएगा और अ, कीमतों को तो ध्यान में रखना है। इंडिया एक वैल्यू कॉन्शियस कंट्री है बट चावल, दाल, रोटी खाने में हम कीमत तो नहीं देखते ना। तो लाइफ इंश्योरेंस भी इतना ही ज़रूरी है जरूरी है। जितना चावल, दाल और रोटी है। तो इसको लेना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस लेना है। हाँ, जल्दी लें तो उतना ही अच्छा। तो आप क्या निकट भविष्य में सर कुछ बढ़ोतरी का प्लान कर रहे हैं अगर होगी तो कितनी रेंज में? कितनी होगी अनुराग ये तो अभी डिसाइड नहीं किया बट हमारा जो है वो मैंने कहा इनपुट बेस्ड है तो रीइंश्योरेंस प्राइसेस से डिपेंड करता है और उन इनपुट से डिपेंड करता है। ये एक्सपेक्टेड है कि रीइंश्योरेंस प्राइसेस बढ़े। आपने और भी लोगों के बारे में पढ़ा होगा, रीइंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड वायरस से निकल के उनका एक एक्सपीरियंस है। तो उसके कारण हो सकता है बढ़ेगा, मार्जिनल बढ़ेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सिंगल डिजिट टाइप की ग्रोथ आ सकती है एज़ वी फाइनलाइज। यस सर। और एक सर जो हमारे दर्शक है वो कहते हैं कि अब काफी टफ हो गया, पहले इतना आसान नहीं रहा है, ड्यू डिलिजेंस काफी ज्यादा है। आपको के जो टेस्ट देने होते हैं, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट से लेके इनकम सर्टिफिकेट से लेके आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सभी फ्रंट पे पास होने के बाद ही आपको टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है, तो ये और स्ट्रिक्ट होगा? थोड़ा स्ट्रिक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को दिया नहीं जा रहा। जैसे कि 100 लोग अगर अप्लाई करते हैं तो जितने लोगों को पहले मिलता था उतने ही लोगों को मिलता है बट थोड़ा-सा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हो गया क्योंकि हेल्थ के बारे में कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। एक्सपीरियंस जो आया उसके उसके कारण तो ये एक लर्निंग फेज़ है जिसमें सब लोग जा रहे हैं और सीख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो हायर ड्यू डिलिजेंस का रीज़न कोरोना वायरस भी है। और जैसे-जैसे ये ईज़ होता जाएगा वैसे-वैसे आगे ड्यू डिलिजेंस भी धीरे-धीरे कम होगा। क्योंकि इसका मेन ड्राइवर होता है रीइंश्योरेंस का परसेप्शन। जो रीइंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं वो पर ग्लोबल एक्सपीरियंस देख रही होती हैं और वो एनफोर्स करती हैं कि इसका ड्यू डिलिजेंस ऐसे करो या अंडरराइटिंग नॉर्म्स ऐसे करो। तो जैसे-जैसे चीज़ें ईज़ी होती जाएँगी या मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस अलाइन टू असम्पशन होता जाएगा, वैसे-वैसे कहीं न कहीं इसमें भी छूट मिलने लग जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, ऑलवेज़ अ प्लेज़र एंड आई लुक फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू सो